बच्चों देखो यहाँ पे आज हम आपका इंग्लिश में हम पोएट्री चालू कर रहे हैं आपकी। अभी तक हमने 2 प्रोज किए, मतलब 2 लेसन्स किए। अभी हम इंग्लिश में पोएट्री कर रहे हैं, ठीक है। आप है ना, आपकी ये जो हनीकॉम बुक है जो इंग्लिश की, इसमें एक एक चैप्टर के बाद एक एक पोयम है, ठीक है। तो ये जो पेज नंबर देखो यहाँ पे, ये पेज नंबर 16 है ना हनीकॉम का। देखो ये हनीकॉम का पेज नंबर 16 है ना, तो यहाँ पे देखो बाजू में 10 स्क्वायरल पोयम है, ठीक है। तो मतलब इसमें मतलब यहाँ एनसीईआरटी में कैसा होता है, एक चैप्टर एक पोयम, एक चैप्टर एक पोयम, ऐसे। तो हमने 2 चैप्टर्स कर लिए ना, अभी हम एक पोयम करेंगे, ठीक है। आप मतलब एनसीईआरटी में बहुत ही सिंपल पोयम्स होती हैं एकदम, और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज होती है, मतलब आप खुद समझो ना तो एकदम आप समझ पाओगे, ठीक है। तो देखो पोएट्री है आपकी ये 10 स्क्वायरल। देखो यहाँ पे स्क्वायरल बनी हुई है, स्क्वायरल का मतलब खिसकोली, ठीक है। आप गुजराती में इसको खिसकोली बोलते हो, और मतलब ऐसे फुदक फुदक एकदम फास्ट फास्ट चलती है। और इसके शरीर पे पीछे 3 मतलब वो कहते हैं ना 3 वाइट वो हैं, तो कहा जाता है कि भाई राम भगवान ने उस पर अपना हाथ घुमाया था, ठीक है। 3 वाइट स्ट्रिप्स हैं ऊपर, ऐसे बोला जाता है, ठीक है। पर इस चैप्टर, इस पोएट्री से ये जो मैं बता रही हूँ उसका कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ आपको स्क्वायरल के बारे में, खिसकोली के बारे में बता रही हूँ, ठीक है। अच्छा, अब स्क्वायरल है आपकी पोएट्री का नाम द स्क्वायरल, ठीक है। और लिखा किसने है, माइल्ड्रेड बावर्स आर्मस्ट्रॉन्ग। किसने लिखा है, माइल्ड्रेड बावर्स आर्मस्ट्रॉन्ग। किसने लिखी है आपकी पोएट्री, माइल्ड्रेड बावर्स आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखो क्या लिखा है इन्होंने स्क्वायरल के बारे में। उन्होंने लिखा है द स्क्वायरल, यू मे हैव सीन अ स्क्वायरल सिटिंग ऑन द ग्राउंड ईटिंग अ नट। आपको पता होगा उसे नट्स बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है। नट्स का मतलब क्या होता है, नट्स का मतलब ऐसे मतलब नटी, देखो बहुत सारी चीजें नट्स होती हैं, ठीक है। जैसे आप मूंगफली बोल सकते हो, आप काजू बोल सकते हो, बादाम बोल सकते हो, ठीक है। तो इसको नट्स बहुत अच्छे लगते हैं। What did it look like? ये कैसी दिखती है, ठीक है। What did it look like? ये कैसी दिखती है। Here is a poet's description of just such a squirrel. तो पोएट ने पूरी जो पोयम है द स्क्वायरल पे ही लिखी है। अब पहली लाइन में क्या लिख रहा है, He wore a question mark for tail। क्या बोल रहा है, ही वर्ड किसके लिए यूज कर रहा है पोएट ही वर्ड किसके लिए यूज कर रहा है, स्क्वायरल के लिए, ठीक है। क्या बोल रहा है कि स्क्वायरल अपनी टेल पे क्वेश्चन मार्क पहनती है। अगर आप यहाँ देखो, इसकी टेल देखो, तो इसकी टेल की शेप देखो, एकदम क्वेश्चन मार्क की तरह है। तो पहली लाइन में जो पोएट है वो यही बोलता है कि स्क्वायरल अपने पूंछ पे क्वेश्चन मार्क पहनती है, ठीक है। एन ओवरकोट ऑफ ग्रे, GRAY कलर, ठीक है। एन ओवरकोट ऑफ ग्रे मतलब स्क्वायरल है ना, ग्रे कलर की होती है। तो क्या बोल रहा है पोएट कि इसने एक कोट पहना हुआ है ग्रे कलर का, ठीक है। ये वैसे कोई कोट वोट नहीं पहनती है, उसका ऊपर का जो स्ट्रक्चर है, आउटर अपीयरेंस है, वो ग्रे कलर है। पोएट सिर्फ अपनी कल्पना यूज कर रहा है, अपनी इमेजिनेशन यूज कर रहा है। कह रहा है स्क्वायरल ने ग्रे कलर का ओवरकोट पहना है। He sat up straight to eat a nut। और कह रहा है ही किसके लिए, द स्क्वायरल, स्क्वायरल के लिए यूज कर रहा है। कह रहा है स्क्वायरल एकदम स्ट्रेट बैठ जाती है, उसको नट खाना होता है ना, तो एकदम स्ट्रेट बैठ जाती है। He liked to tease and play। और मतलब वो उसको छेड़ना खेलना अच्छा लगता है। If we ran around his tree, और अगर हम जिस पेड़ पे वो बैठा हुआ है स्क्वायरल, अगर हम उस ट्री के आजू बाजू दौड़ेंगे, ही वेंट द अदर वे, वो जो स्क्वायरल है दूसरी तरफ भाग जाएगा, ठीक है। तो ये स्क्वायरल के लिए एक छोटी सी पोयम थी, बहुत ही सिंपल सी पोयम थी। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं क्या लिख रही हूँ, फर्स्ट सबसे, हु इज द poet of the poem The Squirrel।
कौन है स्क्वायरल पोएट का पोएम का पोएट? क्या मैं उल्टा बोल रही हूँ। हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम? माइल्ड्रेड बावर्स आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, मैंने लिखा ही है माइल्ड्रेड बावर्स आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, सेकेंड, अभी सेकेंड क्वेश्चन हम इसी में से वर्किंग विद द पोएम में से ही लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाई डज द पोएट से द स्क्वायरल वोर अ क्वेश्चन मार्क फॉर टेल। पोएट क्यों बोल रहा है कि जो स्क्वायरल है उसने क्वेश्चन मार्क पहना हुआ है। ड्रॉ द स्क्वायरल और फाइंड अ पिक्चर ऑफ स्क्वायरल सिटिंग ऑन द ग्राउंड। हाउ वुड यू डिस्क्राइब इट्स टेल। मतलब ड्रॉ करनी है पिक्चर। ठीक है, वो सब तो हम नहीं करेंगे, ड्राइंग थोड़ा नहीं है, ये इंग्लिश है। तो मैं आप सिर्फ वाई से लेकर हम टेल तक क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन है वाई डज द पोएट से द स्क्वायरल वोर अ क्वेश्चन मार्क। क्यों बोल रहा है कि भाई स्क्वायरल ने क्वेश्चन मार्क लगाया है टेल पे, क्वेश्चन मार्क फॉर टेल। ठीक है, तो आंसर क्या लिखेंगे? व्हाई डज द पोएट से द स्क्वायरल वोर अ क्वेश्चन मार्क फॉर टेल। तो आंसर क्या लिखेंगे? क्यों वो टेल पे क्वेश्चन मार्क पहने घूमती है, तो उसकी शेप ही ऐसी है। ठीक है, उसकी जो टेल है उसकी शेप ही ऐसी है। मैं आपको आंसर लिखाती हूँ। ठीक है, because its tail is twisted appearing like a question mark. Because answer, because his tail, his कौन? Squirrel. His tail is twisted appearing like a क्वेश्चन मार्क। ठीक है, उसकी टेल है ना वो ट्विस्ट की हुई है और एकदम क्वेश्चन मार्क की तरह दिखती है। ठीक है, अपीयरिंग लाइक अ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, थर्ड नंबर, डू वी यूजुअली से दैट एन एनिमल वियर्स अ टेल। व्हाट डू वी से? Do we usually say that an animal wears a tail? An animal wears a tail. क्या हम हमेशा ऐसे ही बोलते हैं कि एनिमल ने टेल पहनी है? क्योंकि इस पोएम में देखो ऐसा यूज किया हुआ है वर्ड wears a tail। तो भाई क्या एनिमल टेल पहन सकता है? भाई ही वोर, इसमें देखो स्टार्ट कैसे किया है। जो पोएम स्टार्ट हो रही है पहली लाइन है ही वोर, WORE, वोर मतलब पहनना। तो क्या स्क्वायरल ने अपनी टेल पहनी हुई है? मतलब वो क्वेश्चन ऐसा पूछ रहा है। डू यू यूजुअली से दैट एन एनिमल वियर्स अ टेल। क्या किसी एनिमल के लिए हम वियर वर्ड यूज करते हैं? व्हाट डू वी से, हम क्या यूज करते हैं वर्ड? तो आंसर, इसने देखो फर्स्ट लाइन में वोर, WORE वोर यूज किया है, तो हम नहीं यूज करते हैं। ठीक है, नो वी डोंट यूज दिस वर्ड वियर, इंस्टेड वी यूज नो वी यूजुअली डोंट से वियर, instead we say that an animal has a set of given characteristics, has a set of given characteristics।
मतलब हम ऐसे नहीं बोलते उसने पहना हुआ है, हम बोलते हैं कि इस एनिमल में ये खासियत है। सेट का मतलब भाई चीजें, ठीक है, मतलब भाई हम कहेंगे इसकी आंखें ऐसी हैं, इसकी दांत ऐसे ऐसे। सेट ऑफ गिवन कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब उसके फीचर्स, ठीक है भाई, एनिमल्स के फीचर। तो हम वियर्ड्स वर्ड की जगह हम ऐसे बोलते हैं एनिमल का भाई लुक ऐसा है, ठीक है। सो इंस्टेड वी से दैट, ठीक है, इंस्टेड वी से दैट एन एनिमल हैज अ सेट ऑफ गिवन कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। व्हाई डू से do we usually say that, what do we say, ठीक है। instead we say animal has a set of given characteristics। characteristics मतलब features, set मतलब बहुत सारे, ठीक है, अलग अलग features होते हैं, ठीक है। फोर्थ नंबर, he liked to tease and play, who's teasing whom, how। He liked to tease and play। Third, he liked to tease and play, ठीक है। कह रहा है कि भाई जो स्क्वायरल है उसको मतलब खेलना छेड़ना पसंद है। Who is teasing whom, how। Who is teasing whom, how, ठीक है। कौन किसे टीज कर रहा है और कैसे। आंसर, he like to tease and play, उसको छिड़ना पसंद है। तो पोएट like to tease and play with the squirrel, पोएट को उसके साथ खेलना और छेड़ना पसंद है। The poet like to tease and play, the poet like to tease and play with the squirrel, the poet liked to tease and play with the squirrel। ठीक है, पोएट है, उसको उसके साथ खेलना और छेड़ना पसंद है। Whenever the poet went a little close to the squirrel would run away in the other direction, ठीक है। How, कैसे छेड़ता है पोएट स्क्वायरल को, वो घड़ी घड़ी जहाँ वो बैठी होती है ना वहाँ उस ट्री की तरफ भागता है, तो वो देख के भाग जाती है। ऐसे छेड़ते हैं ना एनिमल्स को, आप ऐसे नहीं छेड़ते हो, कोई डॉग देखते हो गली में तो उसके पीछे पीछे के उसको डराते हो, तो आप क्या करते हो, छेड़ते ही हो ना, टीज करते हो ना। तो वैसे ही पोएट भी स्क्वायरल को टीज करता है। वो जिस पेड़ पे बैठी हुई होती है वो उसके नजदीक चला जाता है और वो डर के भाग जाती है दूसरे जगह, ठीक है। सो द पोएट लाइक टू टीज एंड प्ले विद द स्क्वायरल, पोएट को पसंद है लाइक टू टीज एंड प्ले विद द, व्हेनेवर द पोएट वेंट अ लिटिल क्लोज टू द स्क्वायरल, व्हेनेवर the poet went a little close to the squirrel, ठीक है। जब भी ये पोएट थोड़ा सा नजदीक जाता है स्क्वायरल के, whenever the poet went a little close to the squirrel would run away in the other direction, the squirrel would run away in the other direction, ठीक है। क्या हुआ, द पोएट लाइक टू टीज एंड प्ले विद द स्क्वायरल, पोएट को उसके साथ खेलना छेड़ना पसंद है। Whenever the poet went a little close to the squirrel, जब भी पोएट थोड़ा सा नजदीक जाता है स्क्वायरल के, स्क्वायरल वहां से भाग जाती है दूसरी दिशा में, ठीक है। सो इस तरह से जो स्क्वायरल है, स्क्वायरल को छेड़ता है कौन छेड़ता है, पोएट, ठीक है। मैं आपको थोड़े से और छोटे छोटे क्वेश्चंस दिखाती हूँ। व्हाट इज बीइंग कंपेयर्ड टू अ ग्रे ओवरकोट,
Fifth, what is being compared to a gray overcoat. ठीक है, ग्रे ओवरकोट वर्ड है वो किसके लिए यूज किया गया है भाई? ग्रे कलर का ओवरकोट वर्ड किसके लिए यूज किया गया है? द स्क्वायरल्स बॉडी इज बीइंग कंपेयर्ड टू ग्रे ओवरकोट. ठीक है, आंसर द स्क्वायरल्स body is compared to a grey overcoat. ठीक है, मतलब किसको कंपेयर किया गया है? तो स्क्वायरल के शरीर को. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें. What did the squirrel do if someone came too close to his tree? What did the squirrel do? Squirrel क्या करती है? If someone, what did the squirrel do? What did the squirrel do if someone came too close to his tree? Came too close to his tree. स्क्वायरल क्या करती है कि अगर कोई उसके ट्री के बहुत नजदीक जाए, the squirrel would run away in the opposite direction if someone came too close to his tree. The squirrel क्या करेगी? The squirrel would run away in the opposite direction. Squirrel would run away in the opposite direction The squirrel would run away in the opposite direction if someone came too close to his tree. If someone came too close to his tree. ठीक है, कोई अगर बहुत ज्यादा उसके ट्री के नजदीक आ जाता है तो वो उल्टी दिशा में भाग जाती है, मतलब उल्टी दिशा में भागेगी. ठीक है, तो इस तरह से एक स्क्वायरल क्या करती है, तो मतलब स्क्वायरल कैसे मतलब टीज करता है पोएट उसे, कैसे उसके साथ खेलता है. स्क्वायरल कैसे बैठती है खाने के लिए? स्ट्रेट बैठती है. नट्स वैसे तो वो ऐसे बैंड होती है, झुक के बैठती है, पर नट्स खाते टाइम वो स्ट्रेट बैठती है. उसकी टेल पे क्वेश्चन मार्क जैसा दिखता है. ठीक है, और वो अगर कोई नजदीक जाए तो ऑपोजिट डायरेक्शन में भागने लगती है. ठीक है, सो दिस वाज अ वेरी शॉर्ट पोएम, बहुत छोटी सी पोएम थी. 1 2 3 4 ओनली 6 लाइन्स पोएम. ठीक है, 6 लाइन्स पोएम के हमने 6 क्वेश्चन आंसर्स पढ़े. ठीक है, सी इट वेरी प्रॉपरली एंड राइट इट.